हेलो दोस्तों। स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लास्ट वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। जुमिता विश्वाल, वेदिका दीक्षित, जीके दास, निराली कुंत, शना शना, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी कमेंट करती रहेंगी। जहां आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है भाई साहब से। यहाँ जो भाई साहब हैं वो दुर्गा के बाबूजी से ये कहते हैं कि आप अपने अच्छे बेटे की शादी हमारे पागल भतीजे के साथ करना चाहते हैं, तो बताइए कि आप इसका कितना मोल लेंगे। एक तरीके से आप अपनी बेटी को नीलाम कर रहे हैं, तो आप इसकी कीमत बताइए। दुर्गा के जो बाबूजी हैं वो कहते हैं कि आप बड़े तो ज़रूर होंगे, लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि आप हमारी दुर्गा को खरीद ले। चलो दुर्गा, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। आज से या तो तुम देव को चुनेगी या फिर अपने बाबूजी को। यहाँ जो दुर्गा है वो समझाने की कोशिश कर रही होती है अपने बाबूजी को, और ये कहती है कि बाबूजी, हमारा और देव का रिश्ता माता रानी ने जोड़ा है, हम माता रानी के फैसले के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। तभी यहाँ दुर्गा के जो बाबूजी होते हैं उन्हें ये जवाब मिल जाता है कि दुर्गा उनके साथ वहाँ से नहीं जाएगी, और वो ये कहते हैं कि आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई और तुम्हारे बाबूजी भी आज से तुम्हारे लिए मर चुके हैं। इतना कहकर दुर्गा के बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वहीं आप बाहर देखेंगे दूसरे सीन में कि यहाँ दुर्गा के बाबूजी एक घड़े में पानी भरकर यहाँ दुर्गा के अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, और ये कहते हैं कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान तो नहीं कर सका, लेकिन अपनी बेटी का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया। इतना कहकर दुर्गा के बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो दुर्गा है वो अपने कमरे में चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पे देव आता है। देव दुर्गा से ये कहता है कि मुझे पता है दुर्गा कि ये सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है ना, मेरे कारण ही तुम्हारे बाबूजी तुम्हें छोड़कर चले गए। दुर्गा कहती है कि नहीं देव, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं हो रहा, तुम तो बहुत अच्छे हो। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे दामिनी भाई साहब से ये कह रही होती है कि हमने इतना कोशिश किया फिर भी ये लड़की इस घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। ये लड़की हमारे घर में बैठकर हमारे छाती पर मूंग दर रही है। अब मैं इसे बताती हूँ अनेजा विला में कैसे रहा जाता है। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो आलोक से मिलती है और उनके ऊपर उनके हाथों को पकड़कर उनसे ये कह रही होती है कि आलोक चाचा, अगर आप होते तो आज बाबूजी मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जाते। मैं तो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मेरे वजह से उनका दिल टूट गया है। आलोक चाचा, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ आलोक में थोड़ी सी जान आ जाती है और वो अपने हाथ को हिलाता है। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि यहाँ पे जो देव है वो दुर्गा का इंतज़ार कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ना जाने दुर्गा कहाँ है और कैसी हालत में है। तभी यहाँ निम्मो की एंट्री होती है। निम्मो कहती है कि खाना खा लो, नहीं तो मैं बार बार तुम्हारे खाने को गर्म नहीं करूँगी, हमें कुछ और भी काम होता है। तभी यहाँ देव कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तभी यहाँ दामिनी की एंट्री हो जाती है। दामिनी कहती है कि वाह देव, आजकल तो तुम जवान भी लड़ाने लगे हो, आज से तुम इसी कमरे में 10 दिनों तक बंद रहोगे। तभी यहाँ देव को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तभी यहाँ दुर्गा की एंट्री होती है। दुर्गा कहती है कि क्यों देव कोई जानवर है, ऐसा सलूक तो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता है, तो आप देव को 10 दिन के लिए कमरे के अंदर क्यों बंद करके रखना चाहती हैं। यहाँ जो दामिनी है वो कहती हैं कि लड़की, तुम्हें इस घर का रूल रेगुलेशन पता नहीं है।
सो मैं देव को इसलिए कमरे में बंद करके रखना चाहती हूँ क्योंकि देव की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दुर्गा कहती है कि देव मेरे पति हैं, उनके दिमागी हालत को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। आप देव को इस तरीके से 10 दिनों के लिए कमरे में बंद करके नहीं रख सकते हैं। यहाँ जो दामिनी कहती है कि ठीक है, तो मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी। अब अगले 10 दिनों तक मुझे पर डे देव की रिपोर्ट चाहिए कि देव की हालत में क्या क्या सुधार हुई है। और अगर किसी दिन भी मुझे ऐसा लगेगा कि देव की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुई है तो तुम्हें देव की ख्याल रखने का जो परमिशन दिया है वो तुमसे मैं छीन लूँगी। वहीं दुर्गा कहती है कि मुझे मंजूर है। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी अनेजा है वो अपने कमरे में बैठकर एक हार पहन रही होती है। तभी यहाँ जो दुर्गा है, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो नीतू है वो दामिनी के कमरे में पहुँचती है और ये कहती है कि वाह वाह मामी जी, क्या मस्त हार है। तभी यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि तुम्हें चाहिए, अगर चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो, लेकिन उसके बदले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें दुर्गा को अगले 10 दिनों तक परेशान करके रख देना होगा। वहीं आप दूसरे सीन में ये भी देखेंगे कि यहाँ पे दुर्गा के बाबूजी जब अपने घर पहुँचते हैं, जब किरणपुर पहुँचते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ दुर्गा की माँ संतोष का हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है, उनकी जो बीपी है वो हाई है। तभी यहाँ दुर्गा के बाबूजी जो हैं वो उन्हें सच्चाई नहीं बताते हैं और ये कहते हैं कि दुर्गा अपने ससुराल में बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ इस बात को सुनकर जो दुर्गा की माँ है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और माता रानी को धन्यवाद करती हैं। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो नीतू है वो ये तैयार हो जाती है दुर्गा को अगले 10 दिनों तक परेशान करने के लिए और ये कहती है कि मामी जी आपका काम हो गया। वहीं आप आगे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो ये कहते हुए नज़र आएगी कि अगले 10 दिन बाद अमावस्या है और अगले 10 दिनों तक देव को इस भस्म उसके पानी के साथ या जूस के साथ मिलाकर पिलाना है और तब देव की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि देव दुर्गा को इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। वेल गाइस, क्या दामिनी अपने चाल में कामयाब हो पाएगी? क्या दामिनी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? यह जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।